जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान का 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड के कई जिलों में चौकीदार का एग्जाम होने वाला है और उसमें आपका झारखंड से संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला सवाल आपका, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। यहाँ पे 4 कथन दिया गया आपका। पहला आपका, धान का सर्वाधिक उत्पादन रांची में होता है। बी में आपका, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। सी में आपका, चना का सर्वाधिक उत्पादन गोड्डा में होता है। और डी में आपका, फूल गोभी का सर्वाधिक उत्पादन लोहरदगा में होता है। तो यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो 111 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? चना का सर्वाधिक उत्पादन गोड्डा जिले में होता है। ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से असत्य कथन को चुने, यानी आपको गलत कथन को चयन करना है। यहाँ पे ए में दिया गया आपका, सलैया जलाशय परियोजना सिमडेगा जिले में अवस्थित है। और बी में आपका, नकटी जलाशय परियोजना पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। तो दोनों आपका क्या यहाँ पे गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन गलत है। सलैया जलाशय परियोजना आपका कहाँ हो जाएगा? हजारीबाग में है, लेकिन यहाँ पे सिमडेगा का है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। हजारीबाग रहने से सही हो जाता है। उसका नकटी जलाशय परियोजना आपका पूर्वी सिंहभूम में नहीं है, ये आपका पश्चिम में है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान क्या है? तो 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10वां। वन क्षेत्र की दृष्टि से झारखंड का स्थान है 10वां। टोटल 110 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। ठीक है, 2001 जो आपका 2021 का वन क्षेत्र का जो गणना हुआ था, उसके अनुसार टोटल 110 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है और इसमें रैंक में आपका 10वां स्थान आ जाएगा झारखंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका, खल्लू कृषि क्या है? तो 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर सवाल है आपका, झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला खरसावां। क्या हो जाएगा? सरायकेला खरसावां में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, कोयल कारो परियोजना को बंद करने का क्या कारण था? तो 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आदिवासियों का विरोध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, भूकंप जोन 3 के अंतर्गत झारखंड के कितने जिले आते हैं? 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका? 15 जिले जो है आपका किस में आता है? भूकंप जोन 3 में आता है। ठीक है, 15, और याद रखिएगा 15 और 1 होता है आपका 7, 15 7 और 1 होता है 2 आपका। भूकंप जोन आपका जो 4 में है ना, 2 जिले आएंगे। किस में आएंगे? 4 में 2 जिले, और 3 में आ जाएगा कितना जिले? 15, और 7 आपका आ जाएगा किस में आ जाएगा? याद रखना, 7 आ जाएगा आपका भूकंप जोन 2 में। भूकंप जोन 2 में 7 जिले, और याद रखना 3 में 15 जिले, और 4 में आ जाएगा आपका 2 जिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर सवाल आपका, निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। एक तरफ दिया आपका काल और दूसरा तरफ नामकरण, यानी झारखंड को क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ में देखिए, पहला आपका यहाँ पे समुद्रगुप्त ने क्या कहा था? मुरुंड, ये आपका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या कहा था? कुकुटलाट, ये भी आपका सही है। इतरे ब्राह्मण में झारखंड को वात कहा गया, ये आपका गलत है। इतरे ब्राह्मण में झारखंड को पुंड कहा गया है। क्या? पुंड, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। और ऋग्वेद में आपका किक्कर प्रदेश कहा गया है, इसलिए आपका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, ये आपका सी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर सवाल आपका, नागवंशी शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो 119 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ था? आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, लोहरदगा और धनबाद। तो 120 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है क्या? धनबाद, यह जो आपका है मुस्लिम आक्रमण से पूर्ण रूप से बचा रहा। और आप सभी में से किसी को अगर साहिबगंज चौकीदार या फिर देवघर चौकीदार या फिर दुमका चौकीदार का कोर्स परचेज करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें आपको व्हाट्सअप में हाई करना है, उसके बाद आपको डेमो भेज दिया जाएगा, और जिसको भी परचेज करना हो सारा जानकारी व्हाट्सअप में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल को। अगला सवाल है आपका, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में गाँव के धार्मिक कार्य का संपादन कौन करता है? 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाहन करता है। कौन? पाहन। अगला क्वेश्चन आपका, बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च संगठन डंडा का मुखिया कौन होता है? सॉरी, डंडा नहीं, टंडा।
टंडा का मुखिया क्या कहलाता है? तो 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? नाये। क्या हो जाएगा? नाये। अगला क्वेश्चन आपका मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? 123 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? गुरैत। ये मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका अंगिका भाषा को इनमें से किस भाषा का ही एक रूप माना जाता है? 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? मैथिली भाषा का ही एक रूप माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका हो दुरैंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 125 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या? WG आर्चर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। 26 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेनीराम मेहता। कौन हो जाएगा? बेनीराम मेहता। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और नहीं नीचे में कूट है। यहाँ पे आपका जो सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एक तरफ है आपका जिला और दूसरी तरफ पर्यटन स्थल का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे मिला दें। गरवा में क्या है आपका? बंशीधर मंदिर है। पाकुर में आपका वीर खाता का किला हो जाएगा, और पूर्वी सिंहभूम में आपका रंकिनी मंदिर है, और पश्चिम सिंहभूम में आपका राम तीर्थ है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है, नीचे में कूट दिया गया, उस प्रकार से आप मिला सकते हैं। यानी A का 2 होगा, तो जिसमें रहेगा A का 2 उस हिसाब से आप मिला लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्या? डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? रांची में पाया जाता है। इल्मेनाइट रांची में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका झारखंड राज्य में इनमें से किस जिले में बोरिलियम पाया जाता है? 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों में पाया जाता है। कोडरमा और गिरिडीह दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो यहाँ पे देखिए हैदराबाद इंडस्ट्रीज है ना, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है देवघर चौकीदार वालों के लिए। 130 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवघर जिले में। अगला क्वेश्चन आपका झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? कृषि से संबंधित जितना भी उपकरण है कौन बनाता है? 31 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एग्रीको। क्या हो जाएगा? देखिए एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है ना, तो उसी से आपका मिल के बना है एग्रीको। अगला क्वेश्चन देख लो। झारखंड राज्य के किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? 132 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नगरी रांची में। ठीक है, नगरी रांची में किस वर्ष किया गया था? तो 1964 शायद। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 1964। अगला क्वेश्चन आपका बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया? 133 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खूंटी और गुमला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सपाहोड आंदोलन के प्रमुख नेता थे? बंगम माझी, उसके बाद पागान मरांडी, पैका मुर्मू और उपरोक्त सभी। 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, सभी। अगला क्वेश्चन आपका सरदारी आंदोलन का पहला चरण का संचालन हुआ था? 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। ठीक है, बी। क्या हो जाएगा आपका? 1858 से 81 तक। अगला क्वेश्चन संथाल विद्रोह से पूर्व भौरंडी गांव में आयोजित बैठक में इनमें से कौन सा नारा दिया गया? 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपना देश अपना राज्य। अगला क्वेश्चन आपका सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत झारखंड के कितने सरकारी विद्यालय को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाना है? 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5000 स्कूल को विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका समेकित मत्स्य पालन योजना में प्रायोगिक तौर पर किसका पालन आरंभ कराया जाएगा? तो 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों का। क्या हो जाएगा? मछली सह सुअर और मछली सह बतख, यानी दोनों को एक साथ पाला जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? जो आपका बतख के लिए घर बनाया जाएगा, और उसके नीचे में आपका तालाब रहेगा, और उससे मछली पालन होगा। ठीक है, इन दोनों कार्य किया जाएगा, और सुअर और मछली भी दोनों याद रखिएगा, समेकित मत्स्य पालन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन आपका मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने छात्रों को देश के बाहर पढ़ाई करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है? तो 39 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, योजना से प्रश्न आएगा चौकीदार वाला में। 25 विद्यार्थी को इसमें विदेश भेजा जाएगा। ठीक है, शिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश में भेजा जाएगा, और सभी को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर
निम्न में से सही युग्म चुनिए। योजना का नाम और इसका चालू वर्ष आपको यहाँ पे मिलान करना है, तो सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो 140 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। योजना बनाओ अभियान का शुरुआत कब किया गया? 2016 में किया गया था। ये सरस्वती योजना शायद 2014 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सरोज लकड़ा किस खेल से संबंधित है? 41 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एथलेटिक्स। क्या हो जाएगा? एथलेटिक्स। अगला क्वेश्चन खेल से एक प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड राज्य में किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? तो 42 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2011 में किया गया था। और झारखंड का रैंक था 5वां। कितना? 5 नंबर में आया था पदक तालिका में। और जो था कितना बार सीरीज था खेल का? 34वां राष्ट्रीय खेल। याद रखिएगा कितना? 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था रांची में, याद रखिएगा, झारखंड का। अगला क्वेश्चन आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 2021 किस नागपुरी शॉर्ट फिल्म को मिला? 43 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांधा खेत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है? क्योंकि रावण ने जब आपका ज्योतिर्लिंग ले जा रहा था ना, तो वहाँ पे उतरा था आपका जो उसका जो आपका मन की गति से चलने वाला जो विमान था, इसलिए रावण का हेलीपैड उसे ही कहते हैं। त्रिकुट पहाड़ी में उतरा था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत गरीबी है? तो 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 42.16%। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका 2019 से 21 तक झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है? एक क्वेश्चन आज मैंने आपका ऐड किया था किसमें, जो पेड क्लास है उसमें बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की वृद्धि हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड बजट 2023-24 किसने पेश किया? 47 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वर उरांव। अगला क्वेश्चन आपका देवघर के बाद झारखंड के कौन से जिले में एम्स का निर्माण प्रस्तावित है? 148 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची में बनने वाला है एम्स देवघर के बाद। देवघर में लगता है 250 सीट वाला एम्स बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका झारखंड में अब तक कुल कितने श्रेष्ठ जनों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 149 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 23 व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी सवाल। झारखंड में आयुष्मान भारत का लाभ पाने वाला प्रथम लाभुक कौन है? 150 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूनम महतो। याद रखिएगा, पूनम महतो। ठीक है, तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 40 प्रश्न था। आप सभी कितना जानते थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप में से अगर किसी को साहेबगंज चौकीदार, देवघर चौकीदार या फिर दुमका चौकीदार का कोर्स परचेज करना हो तो क्या करना है, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसमें सिर्फ व्हाट्सएप में हाई करना है। उसके बाद सारा चीज़ आपको वहाँ पे बता दिया जाए किस तरह से आपको ज्वाइन किया करना है, किस प्रकार से आपको कोर्स मिलेगा, कितना प्राइस रहेगा, सारा जानकारी आपको उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।